I'd now quickly like to call our campaign muse, Barrister Fatma Shaheen, who will be sharing her experience of actually donning this attire, what it makes her feel, how her experience is, and what the importance generally is of uniform for female lawyers and their advancement in the profession. Barrister Fatma Shaheen. Hello to everybody. सबसे पहले तो I would want to thank Nida for choosing to make me the campaign muse for this very unique kind of a uniform solution. So I feel very privileged because I feel that I'm very lucky that I've been able to be a part of Women in Law since it started in 2016 and a decade. Who would have thought that we've come so long, and we have, mashallah se. And now when I look back, so honestly it's been an amazing journey. पहली दफ़ा 2016 में जब निदा ने शुरू किया था, आई थिंक निदा ने बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब किया खुद भी अपने उसमें इंट्रोडक्शन में, कि लगता नहीं था कि कुछ होगा या कोई इम्पैक्ट होगा तो कैसे होगा. But I really feel, कि Nida has worked very perseverantly, very consistently, for which she definitely deserves a very big round of applause. Because ये एक नया और एक बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ थी जो मैं समझती हूँ कि इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना. 2018 में I again feel very honored that Nida, she gave me an opportunity to actually make my contributions and show my support for women in law. And I have been inviting women in law in various capacities on my talk shows. कानून बोलता है उस वक्त था, अब सोसाइटी है, अब तो हर पॉलिटिकल हो गया है, लेकिन but still I feel very happy that I was able to contribute to her cause. And now I'm basically her campaign muse. I think एक बड़ी बेसिक सी बात मैं करना चाहूँगी. जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, ये एक बड़ी कहने में तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बट आई फील इट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. दैट टू इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स, वेयर आई फील एज अ वुमेन लॉयर, women have to work definitely harder to make their mark, to be taken seriously, and to excel in ways more than one, to professionally advance themselves, in other words. So I think हमें अगर आप देखें तो generally तो defined है हमारा uniform in terms of there being a white शलवार कमीज़ with a white दुपट्टा और a scarf and a black coat. लेकिन unfortunately एक कोई specific guideline हमारे पास नहीं है जिसको सामने रखते हुए हम कह सकते कि हाँ भाई इस तरह का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए. सो ऑफ एंड ऑन हम देखते थे विमेन इन लॉ के ग्रुप में, अदरवाइज़ बहुत सारी ख़वातीन वकला, उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न होता था कि अब अगर हमने यूनिफॉर्म लेना है तो कहाँ से ईज़िली एक्सेसिबल होगा, कन्वीनियंटली मिल भी जाएगा और अफोर्डेबल होगा. और ये बड़े एक आई थिंक रोज़मर्रा के लोगों के ख़वातीन के कंसर्न्स होते हैं. एंड अगर आप जनरली भी नोटिस करो, आज भी कोर्ट्स में जिस तरह के हम सब जाते हैं और देखते हैं कि हाँ जी सर. सो आई थिंक वैसे भी अगर आप देखें तो बहुत सारी ख़वातीन की अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं यूनिफॉर्म को लेके. कई ख़वातीन जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनती हैं, कई जो हैं वो लॉन्ग शर्ट्स विद पैंट्स पहनती हैं, एंड देन उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने में आती हैं. कोट्स को भी अगर आप देखें, कुछ लॉन्ग कोट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट कोट्स होते हैं. सो मैं समझती हूँ एज अ वुमेन लॉयर कि इसकी बहुत ज़रूरत थी और इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था. सो आई थिंक इस चीज़ पर भी निदा डेफिनेटली डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि उसने ख़वातीन का एक ऐसा मसला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं गई. हम बात करते हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, बट एज अ वुमेन लॉयर आई फील एम्पावरमेंट एक बहुत अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. और एम्पावरमेंट आई थिंक आती है जब एक औरत फुली कॉन्फिडेंट फील करती है, और कॉन्फिडेंस मेरे नज़रिए में आपकी अपीयरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हद तक डिक्टेट करती है. सो ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरलिंक्ड हैं. एंड इसमें आई थिंक यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, जिस तरह कि अभी आपने वीडियो में भी देखा एंड अदरवाइज भी, इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई थिंक जब आप एक प्रॉपरली ड्रेसअप होते हो, एक यूनिफॉर्म पहनते हो, और वो भी अच्छा जो स्ट्रक्चर्ड वेल है विद
fits well on your body, I think people also take you more seriously, and that is true I think for any profession, not just for women lawyers, for professionals anywhere and everywhere. इसमें आपको obviously एक impact आता है, आपकी credibility establish होती है, आप you earn perhaps more respect that way as well. So I think other than the fact कि यूनिफॉर्म ज़रूरी था, ख़वातीन की एक ज़रूरत थी, और एक ऐसा यूनिफॉर्म जो कि अगेन ईज़िली एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, कन्वीनियंट हो, उसके साथ साथ वो आपकी एक पूरी पर्सोना को, आपकी पर्सनालिटी को भी इम्पैक्ट करता है. एंड एज अ कैंपेन म्यूज़ ऑफ दिस यूनिफॉर्म, मुझे जो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इस यूनिफॉर्म के बारे में, वो ये थी कि इसमें अब हम सब की स्टाइलिंग प्रेफरेंसेस होती हैं. कई लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा एक सिंपल कपड़े में भी इलेबोरेट टच मिले. सो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है इस यूनिफॉर्म में कि इसमें दो जो हैं टाइप्स हैं. एक वो टाइप है फॉर विमेन हु कंपैरेटिवली प्रेफर मोर इलेबोरेट यूनिफॉर्म्स, जिस तरह का मैंने पहना हुआ है, और उसमें एक वी नेक है विद कंपैरेटिवली मोर इलेबोरेट स्लीव्स, और एक वो है जो बहुत सिंपल है विद सिंपल स्लीव्स एंड विद V neck but band hai. So I think in terms of your styling, in terms of your preferences as well, I think she's made a very smart decision to keep two options which people can choose from. And when we talk about the material, what I really liked was that it's very wearable, it's very breathable, and easily जो है वो crease नहीं करता, because when women work in courtrooms for long hours, I think एक ये भी आपका concern होता है कि कपड़े जो है वो easily इतनी crease ना करें. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निदा ने इतनी डिटेल्स में इन छोटी छोटी चीज़ों को देखा, एंड शी इंश्योर्ड कि ये एक पार्ट हो इंटायर उसका यूनिफॉर्म पैकेज का. एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक विमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि सी थ्रू नहीं है. सो आई थिंक ये छोटी, कहने में तो बहुत छोटी बातें लगती हैं, बट ये वो हमारे ख़वातीन के जेंडर कंसर्न्स होते हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, और हम देते भी हैं एज विमेन. सो आई थिंक एक तो ये एक अच्छी चीज़ बहुत थी. फिर जब हम बात करते हैं पैंट्स की, अगेन आई हैव ऑफन सीन अगेन विमेन लॉयर्स हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वे दे वेयर देयर पैंट्स, देयर शलवार्स. सो आई थिंक इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि द पैंट्स दैट शी इज़ डिज़ाइन, द वन आई एम वेयरिंग एंड द वन दैट यू सॉ ऑन द वीडियो, आई थिंक इट्स गुड फॉर ऑल बॉडी शेप्स, ऑल बॉडी साइजेस. सो एक वो लेवल ऑफ इंक्लूसिविटी भी उसमें है. आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट विमेन इन लॉ इज़ जनरली advocated for as well in their entire campaign, in all their initiatives. And then the coat itself, which is actually my most favorite part of this uniform, I think it's very polished, it gives you a very structured look, and जो material है that is again very breathable, and it has this very nice, अंदर इसके ना बड़ी अच्छी सिल्की लाइनिंग है. So I think overall जब आप देखते हो उस चीज़ को तो वो आपका एक बड़ा impactful सा look देता है. when you wear it, you just feel more confident in yourself. Other than that, I think uniform की जब हम बात करते हैं तो what is also very important to talk about here is the fact that as lawyers, as women lawyers, मैं हमेशा मैंने हमेशा ये सोचा है कि जब भी आप कोर्ट रूम में वॉक इन करें, you should be taken as an advocate, not just as a woman advocate. So I think wearing the right attire can actually help you achieve just that. Because जब आप कोर्ट रूम में होते हैं, जब आप प्रोफेशनली एड्रेस कर रहे होते हैं अदालत को, मेल कॉलीग से बात कर रहे होते हैं, कोर्ट स्टाफ के साथ एंगेज्ड होते हैं, so everybody should take you as an advocate, not just as a woman advocate. So I think बहुत ज़रूरत भी थी कि हमारे पास एक अच्छा यूनिफॉर्म होता जिससे शायद एक लेवल ऑफ सीरियसनेस, एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी जो आई एम श्योर सारी वुमेन लॉयर्स सीख करती हैं वो उनको मिलता है इससे. लास्टली बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं, एंड लाइक आई जस्ट वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म तो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसको एक और नज़रिए से इस तरह भी पुट करना चाहूँगी कि इसको आप मेयर एक फैब्रिक और एक मेयर क्लोथिंग ना समझें, इसको समझें एज समथिंग विच परहैप्स ऑल्सो एम्पावर्स यू. It empowers other women because it gives you that one shade identity when you wear it. I think this uniform is something जो कि आपको help करता है अपनी शायद perhaps individual जो vulnerability है उसको translate करने में एक collective identity में. And I think one of the reasons why I actually chose to as a public figure endorse this is because for me it's more than just wearing clothes, it's more than just wearing fabric, it's also a way of empowering women. Thank you.